हालेलुया। जो इस समय आप हमें पता है कि अंत का समय पे हम जी रहे हैं और लोगों को लगता है कि मसीह के जब मसीह को जानते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए कंफर्ट है और कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में। अब समय अच्छा ही आएगा एक मसीह व्यक्ति के लिए, उन लोगों के लिए। परंतु मैं बताऊं, वचन में ऐसा नहीं लिखा। वचन में लिखा है कि जितना आपका विश्वास मजबूत होगा उतनी बड़ी परीक्षा आपके जीवन में आएगी। जितना आपको लगता है कि आप स्ट्रांग हो खुदा के वचन में, आपको लगता है कि मुझे सारी बातें पता है, उतना बड़ा ट्रायल डेविल की ओर से आएगा आपके विश्वास को हिलाने के लिए। तो अगर आप मजबूत विश्वास है तो तैयार हो जाओ उस मजबूत डेविल की पावर से लड़ने के लिए भी। परंतु मैं आपको बताता हूँ, खुदावंद ने आपको आत्मा दिया है, वो डर का नहीं, वो सामर्थ का दिया है। और आप जीत पाओगे, आप विजय होगे हर एक दुष्ट के कार्य के ऊपर, हर एक उसकी योजना के ऊपर, क्योंकि मेरे यहोवा का आत्मा आप सबके साथ रहता है, वो सामर्थ का आत्मा आप सबके साथ रहता है। हालेलुया। परंतु मैं बोल रहा हूँ, आपने जब प्रोफेसी सुनी, दुनिया के लिए चाहे कैसे भी समय क्यों ना आ जाए, दुनिया के लिए कलेश आ जाए, दुनिया के लिए महामारियाँ आ जाए, बीमारियाँ आ जाएं, परंतु मैं बोल रहा हूँ हमें किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो हमारी ओर है वो सामर्थी है, वो दयावंत है, वो कृपालु है और उसको हमारी चिंता है। तो हमें किसी भी परिस्थिति, किसी भी हालात में डरने की ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। इससे पहले मैं एक वचन को मैं चाहूँगा कि हम निकालें। 1 पतरस 2:11 में हम पढ़ेंगे। हमेशा ध्यान रखो इस चीज़ को कि हमें लगता है कि हमारा फेथ, हमारा विश्वास है खुदा के वचन पर है, हमारी संगति खुदा में है, हमारी जो संगति है ऐसे लोगों के साथ है कि हमारा विश्वास कभी नहीं हिल सकता। तो इस जगह पे आज मैं जो आपको बताऊंगा, आपको ध्यान रखना है कि आप जब फेथ में हैं तो बहुत ध्यान रखना है कि आपने बचे रहना है उन लोगों से जो आते हैं आपके जीवन में आपके विश्वास को हिलाने के लिए। वो परिस्थितियाँ उठती हैं आपके जीवन में आपके विश्वास, आपके फेथ को हिलाने के लिए। वो परिस्थितियाँ ऐसे बन जाती हैं कि कई समय पर एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ वाली सिचुएशन, कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेज पर, समझौते वाली स्टेज पे पहुंच जाता है और वो आपको उस कॉलिंग या उस चीज़ से जो खुदावन ने आपके लिए रखा था वो आपको हटा देता है। आज अगर हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब 2:11 पढ़े, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। संसारिक अभिलाषाएं मतलब हर एक चीज़, चाहे वो पैसा है, चाहे वो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, नीड है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपका मन बलाती है, आपका मन लगता है उस दुनियावी चीज़ के पीछे जो आपको आपकी कॉलिंग से, उस वचन को पूरा होने से आपके जीवन से रोकता है। तो वचन में क्या लिखा हुआ है? उस अभिलाषा वाली चीज़ों से, उस आत्मा से अपने आप को आपने बचे रहना है। बचे कैसे रहोगे आप? जब आप नबियों की सुनोगे, जब आप वचन को पूरा करोगे। और वचन पे जब आपको क्या, वचन में एक आप देखते हैं, जब खुदा का वचन है, वचन में साफ बोला गया कि अंत के समय में आपने किन चीज़ों में बढ़ना है। जो मेन की है वो क्या है? प्रार्थना। जब आप उपवास और प्रार्थना में बढ़ते हैं, निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हैं, तो हमेशा याद रखो एक चीज़ को, आप बचे रहते हैं उन थॉट्स के ऊपर, उन विचारों के ऊपर जो शैतान के एजेंट्स, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर के द्वारा है, चाहे आपके काम के लोगों के द्वारा है, चाहे आपके भाई बहन के द्वारा है, आपके जीवन में जब वो फेंकता है, वो बीज जो फेंकता है, जो ग्रो होता है, जो बढ़ता है, ताकि आप अपने काम से जो परमेश्वर का कार्य आपके जीवन में होना है वो ना हो सके, तो वो क्या करता है डेविल? वो एक सीड को छोड़ता है। हो सकता है आपके परिवारों से वो सीड आ रहा है, हो सकता है आपके भाई बहनों से वो सीड आ रहा है। तो आपने क्या करना है? प्रार्थना में बने रहना है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो अभिलाषाएं, वो थॉट, वो सोच आपके मन में आती है, परंतु तभी खुदा का जो सत्य का आत्मा है वो काम करता है और उस अभिलाषा वाली सोच से, उस बीज से जो शैतान की ओर से आता है, वो आपको बचाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद रखो कि आप दो स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप खुदा के वचन को सुनते हो, उसके वचन को मानते हो, नबियों की बातों को सुनते हो और प्रार्थना में लगे हो, तो हो नहीं सकता कि आप दुनिया में आपका ध्यान हो। क्योंकि जितना आप स्पिरिचुअल में बढ़ते हो, जितना आप परमेश्वर की संगति में अपने आप को बढ़ाते हो, तो हमेशा याद रखना, ये जो दुनियावी चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली
अपने आप आपके जीवन से दूर होती रहती हैं। वो अभिलाषा, वो थॉट आपके जीवन में जो उठती थी वो अपने आप रुकती हैं, वो बंद होती हैं एक समय पे जब आप निरंतर प्रार्थना में लगे रहते हो। तो हमें किन चीज़ों से बचना है, बहुत बहुत मायने रखता है। पहली बात क्या, कि ये जो अभिलाषाएं, जो आपकी दुनियावी अभिलाषाएं हैं, और हमेशा याद रखना वचन में साफ लिखा हुआ है कि आपकी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है, वो अंधकार और उसकी शक्तियों से है। तो वो कार्य हमें लगता है कई बार कि स्पिरिट में वो फाइट है, पर तुम हमेशा याद रखना स्पिरिट पे जब अटैक होता है वो आपको होगा फिजिकली। हालेलुया। वो फिजिकल चीज़ आपकी लाइफ के अंदर आएगी ताकि वो अटैक आपकी जो स्पिरिचुअल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो। हालेलुया, हालेलुया। जब अटैक होता है बाहर से, इसका मतलब है आपकी स्पिरिट को डिस्टर्ब करने के लिए वो चीज़ आई है। तो आपने जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो तुरंत बैठो घुटनों पे, तुरंत प्रार्थना करो उन चीज़ों के लिए, क्योंकि आप उस युद्ध को, हो सकता है कि उस समय पर बाय बॉडी आप उस चीज़ को नहीं लड़ सकते, देह से उस चीज़ को नहीं लड़ सकते, परंतु स्पिरिट में जब आप निरंतर मांगते हैं खुदावंद के आत्मा का, जब यहोवा के आत्मा का निरंतर आपके ऊपर आता है, तो वो पहाड़, वो मुसीबत, वो सिचुएशन अपने आप मोल्ड होती है, वो हटती है आपके ऊपर से। हालेलुया। इसलिए क्यों कहते जाते हैं, जब जब आप उसकी संगति में बढ़ते हो तब आप डेविल को, शैतान को, वो मौका जो वो लेता है आपके जीवन में कार्य करने का, वो हटता है, वो टूटता है, वो रुकता है। हालेलुया। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप बचते हैं शैतान की उस योजना से, उस अभिलाषाओं से जो वो आपके जीवनों में उत्पन्न करने की कोशिश करता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहना, उसके बारे में हल्का सा आपको बताना चाहूँगा। प्रार्थना में लगे रहने का मतलब क्या है? जब आप प्रार्थना में निरंतर लगे रहते हैं तो आप ओवरकम करते हैं, आप ओवरकम करते हैं उन सारे बैटल्स को जो आपकी लाइफ के ऊपर है, लाइफ के अंदर है। चाहे वो आपका स्पिरिचुअल बैटल है, चाहे आपका फैमिली बैटल है, चाहे आपके सिबलिंग्स का बैटल है, कोई भी आपका फाइट, कोई भी चीज़ क्यों ना हो आपकी लाइफ के अंदर, वो आप जब प्रार्थना करते हैं, एक प्रार्थना वाले व्यक्ति होते हैं, तो आप उन चीज़ों को ओवरकम करते हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप फतेह को, जीत को प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्वेश्चन को निकालेंगे पहले, यूहन्ना 16। मैं हमेशा एक चीज़ बताता हूँ कि हमारी दौड़ जो है वो इस संसार की नहीं है, परंतु जो हमारी जो दौड़ है वो स्वर्ग की है। कभी परमेश्वर, यीशु मसीह हमें यहाँ की तैयारी के लिए कभी नहीं आया, उसने हमारी जो तैयारी कराई वो किसकी कराई? स्वर्ग लोक की कराई, स्वर्ग की कराई, ताकि हमारी जो लास्ट हमारा रीच है वो स्वर्ग में है। और जब मैं आपको बता रहा हूँ प्रार्थना में लगे रहना, इन अभिलाषाओं के ऊपर अपने आप को कार्य करना, तो हमेशा याद रखना जो सत्य का आत्मा है वो आप उसके काम करने को अगर समझ गए, आज मैं बोल रहा हूँ, तो आप कभी भी आप नहीं गिरेंगे, शैतान के जाल में आप कभी नहीं फंसेंगे, उसके फंदे में आप कभी नहीं फंसेंगे, अगर आप उस सत्य के आत्मा का कार्य करना आज सीख गए। हालेलुया, हालेलुया। हम जब पढ़ेंगे 16 का 12 से हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उसे सह नहीं सकते, परंतु जब वह यथार्थ सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक जगह पे हम जो इसमें एक जो चीज़ पकड़ते हैं, इसमें क्या है कि सत्य का आत्मा जब आएगा वो तुम्हें सब बातें बताएगा। हालेलुया, सब बातें बताएगा। इसका अर्थ क्या है कि वो बातें जो होने वाली हैं, वो बातें जो घटना जो हो रही हैं, वो बातें जो आपको आपके विश्वास से स्थिर, आपके विश्वास में स्थिर रखेंगी, वो बातें जो आपको खुदा के वचन में बढ़ने से, खुदा के काम में बढ़ने से वो आपको आगे बढ़ाएंगी। वो बातें कौन बताएगा? सत्य का आत्मा बताएगा। हालेलुया। और जब सत्य का आत्मा आएगा आपके ऊपर, सत्य का आत्मा आएगा, तो आप अलग अलग चीज़ों को, प्रकाशनों को प्राप्त करोगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? सत्य का आत्मा जब आएगा, आने वाली बातें आपको बताएगा। बच्चे में साफ लिखा है, यीशु मसीह ने हर एक चीज़ को नहीं बताया उस समय पर। उन्होंने कहा जब मैं जाऊंगा सत्य का आत्मा आएगा और वो बताएगा। आपने देखा पिछले साल जब खुदा के आत्मा ने बातें बताई, वो पूरे साल पूरी हुई, हाँ कि ना? जब हम प्रेयर में बैठे थे, हम स्पिरिट में आया कि इस साल बहुत सी दुर्घटनाएं जो होंगी आग के द्वारा, फायर के द्वारा होंगी।
एंड टाइम में हमेशा याद रखना, जब यहोवा का आत्मा आएगा वो चीज़ें बताएगा जो इस संसार में घटने होने वाली हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं वो यहोवा का आत्मा बताएगा। और पिछले साल जब मैं उन कुछ चीज़ों को याद कर रहा था, आपको पता है कि कैसे बड़े बड़े भूकंप आए अलग अलग जगहों पे, कैसे युद्धों की चर्चा हमने पिछले साल में सुनी, हमने कैसे जो बातें बोली गई पिछले साल, लोग मरेंगे, डेथ रेट बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें हमने सुनी और पूरे साल में वो चीज़ हमने होते हुए देखी। हाँ कि ना? कैसे वो चीज़ देखी? क्योंकि जब सत्य का आत्मा जो यीशु मसीह के द्वारा भेजा गया, जो परमेश्वर के द्वारा भेजा गया है, वो आया, उसने बताया, उसने सिखाया कि क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। और वही सत्य का आत्मा आज हमारे कलीसिया पे वो जो ग्रेस है वो कार्य करती है। हालेलुया। और आपने सुना कि कैसे जब लास्ट ईयर प्रार्थना हुई, एंड में उस चीज़ का रिजल्ट आया, और इस साल उसके स्टार्टिंग से ही हम इस चीज़ की जब तैयारी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ समय जब अभी आने वाला है, इस साल के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ समय बहुत बुरा है, परंतु जो लोग इस समय घुटनों पर इस परमेश्वर के भवन में है, आपको किसी बात की डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा का हाथ, यहोवा का साथ सदा आपके साथ रहने वाला है इन प्रार्थनाओं के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे जब हम देखते हैं इसको, वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातें में इसलिए लेकर तुम्हें बताएगा, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या? यहोवा का आत्मा जो सहायक है, जो सत्य का आत्मा है, जो यहोवा चाहता है जो चीज़ों को, वो हमें बताएगा, वो आपको बताएगा। और जो चीज़ें आपको बढ़ाने की हैं, आपको खुदा के वचन को पूरा करने की है, आपको उस मार्ग में आपकी सहायता बनकर आपको आगे करने की है, वो आपको हमेशा बताएगा, आपको सिखाएगा। हालेलुया। और जब आप हमेशा ध्यान रखना, जब आप इन चीज़ों को सीखोगे, इन चीज़ों को करोगे, तो सत्य का आत्मा आपको बताएगा, वो आपको आपकी अभिलाषाओं के ऊपर आपको जीत लाएगा, फतेह दिलाएगा। हालेलुया। हमेशा याद रखो, जब सत्य का आत्मा आपके जीवन में है तो किसी भी रीति से आप डाउनफॉल को नहीं देख सकते। हालेलुया। आप स्थिर खड़े रहने वाले व्यक्ति होते हो कब? जब सत्य का आत्मा आपके साथ होता है। अलर्ट रहो, जागते रहो, अलर्ट रहो, सावधान रहो। किस चीज़ से अलर्ट रहना है हमें, और अलर्ट कौन हमें कर सकता है? हालेलुया। अलर्ट, सावधान हमें सत्य का आत्मा करता है, यहोवा का आत्मा करता है, पवित्र आत्मा हमें अलर्ट करता है कि अब तेरा मार्ग, तू जो चल रहा है तू ठीक नहीं चल रहा, अब तू ये सोच रहा है, तेरे दिमाग में ये सोच उत्पन्न हुई, ये यहोवा की ओर से नहीं है, ये साफ नहीं है, ये वचन के अंदर से नहीं है, ये वचन के विरुद्ध है, वचन के खिलाफ है, इसके ऊपर कार्य कर। तो सत्य का आत्मा जब आता है लाइफ के अंदर, तो आपकी करेक्शन आपकी लाइफ के अंदर होती है। हालेलुया, हालेलुया। तो जितना आप हमेशा याद रखना, जब हम प्रार्थना करते हैं, हमेशा पवित्र आत्मा के नियंत्रण को, यहोवा के आत्मा को हम उसके कंट्रोल को मांगते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप उसका सत्य का आत्मा हमारे साथ होता है तो क्या, हाँ, तो हम किसी भी रीति से डाउनफॉल नहीं देखते। हालेलुया। हम अलर्ट रहते हैं, सावधान रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा याद रखना, विश्वास के ऊपर हमेशा अटैक होता है। हालेलुया। आपके विश्वास के, आपको लगता है कि कितना बड़ा आपका विश्वास क्यों ना हो, उसके ऊपर अटैक होगा ही होगा। और किसकी ओर से अटैक होता है? डेविल की ओर से। आपकी बेस्ट चीज़ जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि ये मेरा भला सोचता है, मेरा बेस्ट है, वही आपके विरुद्ध, उसका आपके खिलाफ आता है, आपके विश्वास को हिलाने के लिए। पर तो मैं बोल रहा हूँ, जब आपने पढ़ाया, वो सत्य का आत्मा आता है तो आपका विश्वास नहीं हिलता, आपका विश्वास उस परिस्थिति में होकर वचन के साथ पूरा होता है, और उसके द्वारा आपका जो विश्वास है और मजबूत होता है, जब सत्य का आत्मा आपके साथ होता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के लिए तारीफ करो सभी।